दोस्तों ये मिक्सर ग्राइंडर में बहुत ज़्यादा आवाज़ है, जैसे दिमाग काम नहीं करना है बंद कर देता है, इस प्रकार इसमें इतनी तेज आवाज़ है कि दिमाग पे हथौड़े गिर रहे हो, इस तरह आवाज़ है। दोस्तों इसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले इसको कपलर निकालेंगे। कपलर निकालने के लिए हमने पेचकस लगाया, लेकिन पेचकस काम नहीं करा। इसको निकालने के लिए इस प्रकार पंचिंग चाहिए। ये इसमें चूड़ी वाला जो कपलर है पुश कपलर नहीं है, इसीलिए ठोक के इसको निकालना पड़ेगा। ये हमने खोल दिया है। अब बॉडी को उल्टा करके इसके अंदर की मोटर बाहर निकालेंगे। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ब्रैकेट आता है मोटर का, ब्रैकेट में अंदर बूश फिट किया होता है, उस बूश खराब है, इसका सुराख बड़ा हो गया, इसीलिए इसका वाइब्रेशन और आवाज़ ज़्यादा मारता है। तो इसको किस प्रकार रिपेयर करते हैं? सबसे पहले इसका बॉडी ओपन करना है, मोटर को बाहर निकालना है। इस बॉडी के अंदर स्क्रू थोड़े लंबे है, इसीलिए खोलने में थोड़ा हमको टाइम लग रहा है और बहुत बारीक छोटे स्क्रू है दोस्तों। मैं इसमें तुमको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले इसको खोलना है। अगर ये बहुत कड़क है, नहीं खुल रहा है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत ना करें और ये ढक्कन को इस प्रकार बॉडी के ढक्कन को गोल गोल घुमा के आप आसानी से ये लोडर स्विच को भी निकाल सकते हो इस प्रकार दोस्तों। ये सबसे आसान तरीका है मोटर अलग करने का। और फिर दोस्तों ये बटन वाला हिस्सा है, उसको भी बाहर निकालेंगे और वायरिंग आपको कई जगह से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से आप इसको बगैर वायरिंग खोले इसका रिपेयरिंग कर सकते हो। आपको सबसे पहले ऐसा पंचिंग लेना है, इसका स्क्रू खोल देना है इस प्रकार। स्क्रू खुल जाने के बाद दोस्तों बटन है, बटन को बाहर इस प्रकार निकाले और जो खुला हुआ स्क्रू है उसको वापस अंदर फिटिंग कर दे, ताकि छोटा छोटा स्पेयर पार्ट आपके हाथ से गिर न जाए या गुम न जाए। इसीलिए दोस्तों अब मोटर को खोलने के लिए पेचकस लंबा वाला चाहिए। लंबा पेचकस लेके अंदर के स्क्रू को खोलना है बारी बारी और बॉडी को अलग करके मोटर को हमको बाहर निकालना है। दोस्तों रिपेयरिंग हर चीज़ करने के लिए आपको दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा और दिमाग का यूज़ करोगे तो काम आसानी से हो जाएगा। और दोस्तों इसमें ज़्यादा ताकत ना लगाना है। ताकत लगाओगे तो क्या है कि प्लास्टिक बॉडी आता है, प्लास्टिक बॉडी ये टूट भी सकता है। इसीलिए आसानी से और आराम से काम कीजिए। आप देख सकते हो हमने ओपन कर दिया है। अब मोटर को हम बाहर खींचेंगे। वायर पहले सही तरीके से नीचे से निकाल ले इस प्रकार। इसको वायर को निकालने के बाद मोटर और वायरिंग पूरी तरीके से बाहर निकाले बॉडी से। ये देख सकते हो एक भी वायर हमने खोला नहीं है, सिर्फ स्क्रू खोल दिए गए और बॉडी से मोटर को अलग कर दिया है। इसी प्रकार दोस्तों काम आसान करने के लिए उसको काम को समझना पड़ेगा। दिमाग का यूज़ करोगे तो आपका काम बहुत हार्ड होगा, वो भी काम आसानी से हो सकता है। दोस्तों इस मोटर को हमने चेक किया तो सिर्फ ऊपर का जो बूश है वही बूश खराब है और उसका जो ब्रैकेट है बूश के साथ चिपका हुआ उसको हम चेंज करेंगे। हमारे पास पुरानी मोटर का एक ब्रैकेट पड़ा हुआ है, उसी को हम फिटिंग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बूश निकाले और फिट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके लिए हम कम टाइम लगे, इसके लिए इसका ब्रैकेट सिर्फ चेंज करेंगे ताकि हमारा काम आसानी से हो सके। ब्रैकेट को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर आमने सामने दो स्क्रू है, उस दोनों स्क्रू को पहले खोलना पड़ेगा, तब जाके ये ब्रैकेट बाहर निकलेगा।
दोनों स्क्रू काफी लंबे है, लंबे होने की वजह से थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमने देख सकते हो ब्रैकेट को बाहर निकाला, यहाँ पर बूश आता है, इस जगह बूश को सुराख बड़ा होने की वजह से वाइब्रेशन मारता था। अब इस शाफ्टिंग को भी हम कास्ट पेपर की मदद से पूरा साफ करेंगे। उसके ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है उसको सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद दूसरा ब्रैकेट हम फिट करेंगे इसमें। ये आप देख सकते हो दूसरा ब्रैकेट हमने लिया हैगा। उस ब्रैकेट को शाफ्टिंग के साथ मैच करेंगे सही तरीके से, सही माप होगा बूशिंग का, तभी ये ब्रैकेट उसमें फिट होगा। देख सकते हो ये ऑयल भी हम लगा लेंगे ताकि आसानी से हमारा ब्रैकेट अंदर फिटिंग हो जाए और वाइब्रेशन जरा भी नहीं मारे और सही तरीके से मोटर काम करने लगे। कोशिश यही रहेगी हमारी। अगर जाम बैठ रहा है, नहीं फंस रहा है, तो इस हथौड़ी की मदद से धीरे 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 ठोकना होगा और ठोक के नीचे बिठाना होगा, तब जाके ये फिटिंग होगा। ताकि नया बूश होता है वो थोड़ा फिटिंग में आता है, लूज नहीं रहता है। इसीलिए हमारे को ठोक के इसको नीचे बिठाना पड़ेगा और दोनों स्क्रू की मदद से इस नए ब्रैकेट को उसके अंदर फिटिंग करेंगे। बारी बारी दोनों तरफ से स्क्रू को फिटिंग करना हैगा। एक तरफ ही स्क्रू नहीं फिट करना है क्योंकि वो सही तरीके से बैठेगा नहीं। दोनों तरीके से थोड़ा थोड़ा बिठाओगे तो आसानी रहती है ब्रैकेट को अंदर फिटिंग होने में। सही तरीके से मोटर को फिटिंग करना, सही तरीके से एक एक बारी बारी से उसको मोटर को चेक करना, यही एक सही कारीगर की पहचान होती है। क्योंकि फिटिंग तो हर तरीके से हो सकता है लेकिन सही फिटिंग करना वो आपका हुनर होता है और सही काम करके देना कस्टमर को वो भी आपका हुनर से आपकी पहचान बढ़ती है। इसीलिए काम कोई भी करे, छोटा हो या बड़ा, सही तरीके से और सही तरीके से करोगे तो आपके जो कस्टमर रहेगा उसमें इजाफा होगा। हमने कंप्लीट फिटिंग की है और आर्मिशन को एकदम लूज रखना है। जितना लूज आर्मिशन रहेगा उतना स्पीड में घूमेगा। जाम आर्मिशन रहेगा तो मोटर गर्म होगा और आर्मिशन या उसका फील होता है वो गर्म होने की वजह से जल सकता है। इसीलिए दोनों चीज को लूज रखे ताकि स्पीड ज्यादा आए और जाम न चले मोटर। चलो दोस्तों, हमने मोटर को कंप्लीट फिटिंग कर दिया है। अब ये जो बॉडी है, बॉडी को भी मोटर के अंदर फिटिंग करने के लिए एक एक स्पेयर पार्ट सबको जमा करके उसके अंदर बॉडी के अंदर डालेंगे और फिटिंग करेंगे।
दोस्तों सबसे पहले चेक करना है किस प्रकार इसमें एक एक स्पेयर पार्ट फिटिंग होता है, और दिमाग से काम करना है, थोड़ा भी उतावल ना करें। जितना आप स्लो काम करोगे उतना काम में मजा आएगा। ज्यादा स्पीड करने जाओगे तो काम में कोई एक स्पेयर पार्ट बाहर रह जाएगा, उस स्पेयर पार्ट रह जाने की वजह से आपका काम बिगड़ सकता है। इसीलिए कोई भी काम अगर सीखना हो या करना हो तो आराम से धीरे धीरे करें, ताकि एक एक स्पेयर पार्ट हम इसके अंदर जोड़ सके और सही तरीके से काम कर सके। ज्यादा स्पीड में काम करने से कोई नुकसान खुद का हो जाता है या कस्टमर का होता है, उसका खास ध्यान रखें दोस्तों।